हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। आज स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर, पोम नंबर 5, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दिया है वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दीज क्वेश्चंस। आप वो पेज नंबर 147 आप ओपन कर सकते हैं। यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज अ पर्सन चेंज व्हेन ही ग्रोज ओल्ड। जब कोई व्यक्ति ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो क्या बदलाव आता है उसमें। अब देखिए, आप इस चीज को खुद इमेजिन कर कर देख सकते हैं, है ना। हाउ डज अ पर्सन चेंज ना, ओल्ड एज में क्या होगा? शरीर बुढ़ा जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अ पर्सन बिकम्स अ चेंज्ड मैन व्हेन ही बिकम्स ओल्ड। एक व्यक्ति जो है वो क्या हो जाता है? चेंज्ड मैन हो जाता है ना। व्हेन ही बिकम्स ओल्ड, जब वो ओल्ड हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बदलाव आ जाते हैं। हिज एटीट्यूड्स गोज अगेन इन चाइल्डहुड, और कहीं ना कहीं से उसका एटीट्यूड होता है वो क्या होता है? चाइल्डहुड की ओर चला जाता। आपने सुना होगा कि बच्चे बूढ़े एक बराबर, तो वही चीज यहां पर आ जाती है। हिज बिहेवियर बिकम्स चाइल्डिश, उनका जो बिहेवियर है वो चाइल्डिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू दीज चेंजेस अफेक्ट एन ओल्ड पर्सन। जो पुराना पर्सन जो होता है उसको यह चीज कैसे अफेक्ट करती है? क्या बदलाव? तो यहां बदलाव क्या क्या है देखते हैं। When an old man sees his past, example young life, अगर कोई भी बूढ़ा व्यक्ति है और वह अपना पास्ट देखता है, खास के अगर वो यंग लाइफ की बात करें, गोइंग ऑन थिंकिंग अबाउट, उसके बारे में सोचता जाता है। ही फील्स सॉरी बिकॉज ही हैज टू हियर मेनी मैटर्स, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं बहुत सारे मैटर्स को सुनना पड़ता है। ही वॉन्ट्स टू रिटर्न इन हिज पास्ट लाइफ बट नाउ इट इज इम्पॉसिबल। वह ये चाहता तो है कि वह अपनी पूर्व की जीवन की ओर जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि इसके पीछे कारण ये रहता है कि समय ने उसको बांध के रखा है। इन ओल्ड एज हिज एक्टिविटीज लास्ट एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ हिमसेल्फ, है ना। अब ओल्ड एज में क्या होता है, वो एक्टिविटीज को इतना कर नहीं पाता, और ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ हिमसेल्फ, और अपने लिए भी कुछ भी नहीं कर पाता। Thus, an old man in old age bodily and mentally gets changes. और यहां पर क्या होता है? कोई भी ओल्ड मैन होता है या कोई भी ओल्ड एज में होता है ना, तो क्या होता है यहां पर? An old man in old age bodily and mentally gets change. उसका मानसिक जो विकास है वो अलग होने लगता है ना। आप ये कह सकते हैं रुक ही जाता है, क्या मानसिक विकास होगा, लेकिन ओल्ड एज में भी ऐसे नहीं अनुभव रहते हैं आदमी के पास। लेकिन कहीं ना कहीं पुराना आदमी जो होता है, उसका माइंड जो होता है, जो बूढ़ा हो गया होता है, वो थक जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इज देयर एनी चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ एन ओल्ड मैन। क्या हम किसी भी ओल्ड मैन के एटीट्यूड और बिहेवियर में बदलाव देख सकते हैं? हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों? कंपेयर विथ ओल्ड एज, अब यहां पर आपको कंपेयर करना है ओल्ड एज के साथ। एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ एन ओल्ड मैन इज टोटली चेंज्ड। अब जो एटीट्यूड होता है या बिहेवियर होता है ओल्ड मैन का, वो पूरी तरीके से क्या होता है? चेंज्ड होता है। ही बिकम्स जस्ट लाइक अ चाइल्ड, वो क्या बन जाता है? बच्चे की तरह बन जाता है। इन यंग एज ही हैड लव्ड ब्यूटी एंड वॉज क्वाइट एनर्जेटिक, है ना। अब अगर हम बात करते हैं यंग एज में, तो ही हैड लव्ड ब्यूटी, उसने क्या करा है? ब्यूटी को प्यार किया है। एंड वॉज क्वाइट एनर्जेटिक, और वो कहीं ना कहीं क्या है? एनर्जेटिक है। बट नाउ हिज ओल्ड एज हैज बिकम लाइक अ ब्रोकन ट्री। अब क्या होता है? जो उसकी ओल्ड एज होती है वो क्या होती है? ब्रोकन ट्री की तरह हो जाती है, यानी टूट जाती है एंड इनएक्टिव हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है? कुछ बदलाव होता है। यंग एज अलग होती है और ओल्ड एज जो है वो अलग होती है, तो इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो एटीट्यूड, बिहेवियर, आदमी का हाव भाव, हर एक चीज में बदलाव आता है। आप छोटे थे तो आपने कुछ अलग बदलाव आए, आप जवान हुए तो कुछ अलग बदलाव आए, और बुढ़ा हो जाएंगे तो कुछ और बदलाव आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज पेंशन। अच्छा, अब यहां पर सबसे बड़ी बात तो ये द लेमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशनर।
ना, ये साफ साफ बता रहा है कि उसको पेंशन मिल रही है। कोई व्यक्ति है वो रो रहा है ना अपनी जवानी को लेकर, तो ओल्ड पेंशनर के बारे में जो व्याख्यान है यहाँ देखने को मिलता है। हु गेट्स पेंशन, किसको पेंशन मिलती है? डू यू नो एनी पेंशनर, क्या आप किसी पेंशनर को जानते हैं? पेंशन मीन्स द पेमेंट मेड इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस, जो पूर्व में की गई सर्विस है उसकी रिगार्डिंग आपको अलाउंस या भत्ता दिया जाता है। अ रिटायर्ड पर्सन गेट्स पेंशन, एक जो रिटायर्ड पर्सन होता है उसको पेंशन मिलती है। देयर आर सो मेनी पेंशन होल्डर्स इन माई विलेज, है ना। अगर हम देखें हमारे जगह या विलेजेस में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे क्या होते हैं, पेंशन होल्डर होते हैं। अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पेज नंबर 148 पे। वॉट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन अर टाइम ट्रांसफिगर्ड मी, है ना। अब यहां पर देखिए अर टाइम ट्रांसफिगर्ड मी से क्या समझते हैं? ट्रांसफिगर्ड मीन्स टू चेंज द आउटवर्ड फॉर्म, जो बाहर का फॉर्म होता है उसको बदल देना। टाइम कैन नॉट एबल टू चेंज द सोल, जो आत्मा होती है उसको समय कभी बदल नहीं सकता, नहीं बदल सकता। लेकिन जो फिजिकल फॉर्म है जो हम देख पा रहे हैं उस पर समय का अधिकार है और समय उसको बदल सकता है। यदि आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा, जो पोम थी लेट मी नॉट अवर माइंड इम्पेडिमेंट वाली, जिसको शेक्सपियर ने लिखा है, वहां पर उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया है कि लव जो है उस पर कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है उसका। तो यही चीज जो है हमको यहां पर देखनी है, और वही चीज है जो चीज फिजिकल है ना, जो फिजिकल चीज जो होती है उस पर समय का इफेक्ट पड़ता है। द पोएट इन हिज अर्ली डेज ऑफ यूथ एंजॉयज विद हिज फ्रेंड्स एंड वाइफ, जो उनकी फ्रेंड है, जो उनकी वाइफ है, उनके साथ वो अपने यूथ को एंजॉय करते हैं, है ना। ही टॉक्ड अबाउट पॉलिटिक्स, वे क्या करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, लव के बारे में बात करते हैं। बट इन ओल्ड एज, लेकिन जब हम बुढ़ापे की बात करते हैं, देयर वॉज लेफ्ट नथिंग एक्सेप्ट डलनेस, यहां पर क्या होता है, यहां पर कुछ भी नहीं छूटता है डलनेस के अलावा ना, आदमी डल पड़ जाता है। वॉट वॉज द स्पीकर इंटरेस्टेड इन एज अ यंग मैन, अब यहां पर देखिए क्यों इतना इंटरेस्टेड है एक यंग मैन की तौर पे। The speaker, the poet himself was interested in politics and love when he was a young man. जब वह एक यंग मैन था, एक जवान आदमी था, तो वो क्या था, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था किसमें, पॉलिटिक्स में और लव में, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है स्पीकर के ही रिगार्डिंग है कि वो इंटरेस्टेड है एज ए यंग मैन, तो वो किसमें था, पॉलिटिक्स और लव में। क्यों? क्योंकि जितने भी समय के साथ ना चीजें बदलती जाती हैं। आपने देखा होगा कि आप जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं कभी कभी, तो आप देखेंगे पॉलिटिक्स का सेक्शन जो होता है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मनोरंजक होती हैं, आपको एंटरटेनमेंट करती हैं। लव अफेक्शन दूसरी चीजें होती है। तो यहाँ पर ये जो दोनों चीजें हैं उनको यहाँ पर जोड़ा जाता है और उसके हिसाब से बताया गया है। तो यहाँ पर इसी चीज को आपको समझना होगा कि क्यों इतना ज्यादा फोकस किया गया है लव एंड पॉलिटिक्स पे। ठीक है, दोनों अलग अलग डायमेंशन है लाइफ के, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह आके मिलते भी हैं। जब हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों के साथ या अपने बड़े लोगों को देखा हो जो होंगे, वो पॉलिटिक्स पे, इन पे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। वॉट आर द यंग मैन डूइंग नाउ, अब यंग मैन कर क्या रहे हैं आजकल। यंग मैन आर बिजी इन मेकिंग अ वेपन, अब जो यंग मैन हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वेपन को बनाने में बिजी हैं। कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंटेड ब्लेड फिटेड एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग पोल, है ना। अब अगर जो लॉन्ग पोल है ना, अगर लॉन्ग पोल है ना, तो उसमें क्या करते, बहुत पॉइंटेड चीज बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं। यानी अर्थ यहां पर ये है, ये दर्शाया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि आज की जो यंग जनरेशन है कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व है, कहीं दुश्मनी कर रही है, कहीं रिवॉल्ट लेना चाह रही है। तो कुछ ना कुछ पार्ट जो है यूथ का वो एंगर में निकल रहा है, तो उस बात को यहां पर दर्शाया गया है। वॉट इज द पोएट थिंकिंग अबाउट लाइन्स 11 और 12 ना, 11 और 12वीं लाइन जो है वहां पर पोएट क्या सोच रहे हैं और क्या बता रहे हैं। The poet is thinking about the time which has completely changed into something else. अब यहां पर क्या हुआ है,
कि जो पोएट हैं वो सोच रहे हैं अबाउट द टाइम, समय के बारे में, विच हैज कंप्लीटली चेंज इनटू समथिंग एल्स, जो क्या हो चुका है, जिसने क्या करा उनको पूरे तरीके से बदल दिया है। देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ दैट टाइम, और समय का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है ना, देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ दैट टाइम। लाइक आप समझ सकते हैं कि समय दयावान नहीं होता, समय कोई भी चीज पर अपनी कृपा नहीं डालता। हाँ, समय है, समय के अंदर सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि समय सबको बदल देता है। तो वही चीज यहां पर दी है। Who does the speaker remember in the last stanza? अगर हम लास्ट स्टेंजा की बात करते हैं तो यहां पर क्या कहा गया है कि who does the speaker remember? अब किसको रिमेंबर करते हैं आखिरी की स्टेंजा में? The speaker remembers the days when he was young. अब जब वो यंग थे, जब वो जवान थे, तो उस समय के बारे में वह याद करते हैं। He had lovely beauty. उनके जो ब्यूटी थी वो बहुत अच्छी थी, हैंडसम थे। So much at that time, it is still afresh in his memory. और आज भी क्या है, वो यादें जो हैं उनके माइंड में ताजा हो रही हैं। Now as he has become old like a broken tree. अब जैसे कि वे क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं broken tree की तरह। Not a single woman likes to see him. और केवल एक भी औरत उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो रही, उनकी तरफ कोई नहीं आ रहा। Being disgusted, he hate time which has transfigured him. और क्या हो रहा है, इसके कारण वो डिस्गस्टेड हो रहे हैं, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं। किसको? समय को। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई स्पिट इनटू द फेस ऑफ टाइम। मैंने समय के ऊपर थूका। व्हाई डज द स्पीकर से सो? ऐसा स्पीकर क्यों कहते हैं? द स्पीकर इज बिकम ओल्ड नाउ। अब जो स्पीकर है वो पूरी तरीके से बूढ़े हो गए हैं। He has lost his youthfulness. उन्होंने क्या करा, अपनी जवानी जो है समय के आसार में आके खो दी। There is no attraction left in him. और क्या है, समय के साथ साथ, है ना, अब यूथ तो वो रहे नहीं, जवान वो रहे नहीं, तो कहीं ना कहीं उनका आकर्षण है वो खत्म हो गया। He speaks, I spit into the face of time. मैंने क्या करा, समय पर थूका। तो यही बात यहां पर आ रही है, क्योंकि बात यह है कि समय से उनको क्या है, एक तरह से कहना चाहिए दुश्मनी वाली बात आ रही है। समय से वो चढ़ रहे हैं, समय ने सब कुछ छीन लिया। ऐसा क्यों नहीं है कि एक आदमी हमेशा जवान रह सकता है, ये वाली बात यहां पर आ रही है। अब यहां पर आ रहे हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में, पेज नंबर 149 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। आपको क्या करना है, यहां पे चीजों की लिस्ट बनाना है। द पोम दैट शोज हाउ द मैन वॉज व्हेन ही वॉज यंग। ना, जब आदमी यंग था तो क्या क्या चीजें थी उसमें, है ना, उन चीजों को बताना है हमें। लिस्ट ऑफ थिंग्स आर द फॉलोइंग, enjoying rains, having his chair nearest to the fire, having company, talking to, of love and politics, है ना। रेन्स को एंजॉय करना, having his chair nearest to the fire के पास होना, having company लोगों का साथ, talking of love and politics, है ना। मेकिंग पाइक्स का मतलब क्या होता है, एक नुकीलीदार चीज। रेजिंग इज फिल एट ह्यूमैनिटी, है ना। रेजिंग मतलब पूरी तरीके से भाव से भर जाना, है ना, ह्यूमैनिटी के। हैविंग कंपनी ऑफ वुमेन, औरतों का संग। द लिस्ट ऑफ थिंग्स विच हैज बीन यूज्ड इन द पोम्स एज स्टेटेड अबव थ्रोज लाइट ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द मैन व्हेन ही वाज यंग। क्या होता है, जब वो यंग था, जब वह जवान था, तो उस समय ये जो लाइन्स हैं कहीं ना कहीं इस बात को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। हाउ डज द पोएट फील नाउ दैट ही इज ओल्ड। अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि किस तरह से पोएट फील करता है कि वह ओल्ड है। द पोएट रिमेंबर्स द डेज व्हेन ही वाज यंग। पोएट क्या करता है, याद करता है अपने दिनों को जब वह यंग था। He had loved beauty, उसने अपने लव किया किसको, ब्यूटी को। So much at that time, उस समय। Now as he has become old, अब जैसे कि वो बहुत बुरी तरीके से बूढ़ा हो गया है, he is disliked by women and others. उसको ना औरत चाह रही है, ना वुमेन, लाइक उनको कोई नहीं चाह रहा। Being disgusted, he feels that he is neglected by all now. अब जैसे कि यहां पर दिया है कि वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं इन परिस्थितियों से, इस कारणवश वो समय को दोष देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोम टेल्स अस अबाउट द ओल्ड मैन। यहां पर जो हमारे पोम है वो क्या बता रही है ओल्ड मैन के बारे में।
क्या है उसका चरित्र, क्या है उसका एटीट्यूड और क्या है उसके सर्कमस्टेंसेस। द ओल्ड मैन हैड लव्ड ब्यूटी वेरी मच। जो ओल्ड मैन है उसने क्या करा, ब्यूटी को बहुत चाहा। When he was young, जब वो बहुत ज्यादा जवान थे। Now as he has become old, अब जैसे कि वो ओल्ड हो चुके हैं, and is neglected by all, अब उनको neglect कर दिया गया। Seems to be disgusted. It appears from the way he has expressed his feeling. कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि उन्होंने फीलिंग को एक्सप्रेस किया। He is a jolly figure. कहीं ना कहीं वो क्या है, जॉली फिगर है, खुश मिजाज है। So far his attitude is considered, जितना उनका एटीट्यूड कंसर्न है। He has interest in the nature. कहीं ना कहीं उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रकृति की ओर है, लव एंड पॉलिटिक्स की तरफ है। The circumstances relate to the time he is passing through. तो कहीं ना कहीं जो circumstances है उसके द्वारा उनका लिंकेज देखने को मिल रहा है। ड्यूरिंग हिज यंग एज, यदि हम उनकी यंग एज की बात करते हैं, ही इंजॉयड लव एंड पॉलिटिक्स। जब वह जवान थे तो वो क्या करते थे, लव और पॉलिटिक्स को बहुत इंजॉय करते थे। एंड वॉज लाइक्ड बाय वुमेन एज वेल, और औरतों के द्वारा भी उनको पसंद किया जाता था। बट नाउ एज ही हैज बिकम ओल्ड, अब जैसे कि वो बूढ़े हो गए हैं, ही हैज बीन निग्लेक्टेड बाय ऑल, उनको हर एक व्यक्ति ने क्या करा, निग्लेक्ट कर दिया। टाइम हैज ट्रांसफिगर्ड हिम, और समय ने उनको क्या करा, परिवर्तित कर दिया। ट्रांसफिगरेशन जो वर्ड है, कहीं ना कहीं ट्रांसफिगर, ये फिजिकल आउटपुट के लिए वर्ड यूज होता है, यानी फिजिकल चीजें बदल जाती हैं। इज देयर एनी शिफ्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन द थ्री स्टेंजास, क्या यहां पर सब्जेक्ट मैटर का बदलाव है। डिस्क्राइब द शिफ्ट्स कमेंटिंग ऑन द इफेक्ट दीज शिफ्ट्स मेक, इन शिफ्ट्स के बारे में बताइए। ऑफ कोर्स देयर इज अ शिफ्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, कहीं ना कहीं यहां पर एक बदलाव है सब्जेक्ट मैटर में। देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ, तीन स्टेज होती हैं लाइफ की। एक होती है यंग एज, एक होता है यूथ और एक होता है ओल्ड। अब देखिए, स्टार्टिंग में आदमी क्या होता है, जवान होता है ना। आपने सुना होगा कि गीता वगैरह, गीता एक बहुत प्यारा ग्रंथ है, वहां पर इस बात को बताया गया है कि शरीर अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है और आदमी को मोहित नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आदमी बाल्य अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो बाल्य, युवा और वृद्ध ये एक अवस्थाएं हैं, तो कहीं ना कहीं ये समय के अंतर्गत आती हैं। समय उनको बदलता है, पहले यंग एज है, फिर आदमी जवान होता है, फिर ओल्ड आ जाता है, ओल्ड स्टेट में आ जाता है। It appears from the description the poet has expressed his experience of these three things. अगर हम it appears, अगर आप यहां पर देखो तो it appears from the description, description से ये चीज appear होती है। The poet has expressed his experiences, poet ने क्या करा, express किया है अपना experience इन सभी चीजों का। He has loved beauty and politics, उसने क्या करा, beauty और politics दोनों को प्यार करा। When he was young, जब वह जवान था, women liked him, women उनको बहुत प्यार करती थी। When he attained youth, he concentrated his activities, जब वह जवान थे तो उन्होंने क्या करा, अपनी एक्टिविटीज को कॉन्सेंट्रेट किया। Now when he has become old, अब जब वो बूढ़े हो गए हैं, he is neglected by all, तो वो कितने सारे लोगों के साथ निगलेक्ट हो गए। Time has transfigured him, समय ने उनको क्या करा, बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द टाइटल ऑफ द पोम रिलेटेड टू द पोम। ना, अब टाइटल कैसे पोम से रिलेट करता है बताइए। द पोम नरेट्स द लाइफ ऑफ एन ओल्ड पेंशनर। अब यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या कहा जा रहा है, ये जो पोम है कहीं ना कहीं नरेट कर रही है, बता रही है किसकी लाइफ के बारे में, ओल्ड पेंशनर की। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सोरो बाय हिम, कहीं ना कहीं ये क्या है, यह एक एक्सप्रेशन है सोरो का। He remembers those days when he was young, अब उनको क्या याद आता है, वह याद करते हैं उन दिनों को जब वो बहुत यंग थे और बहुत एनर्जेटिक थे। He had loved beauty and politics, उनको प्यार था किससे, लव से, ब्यूटी से, है ना, प्यार करते थे ब्यूटी और पॉलिटिक्स से। He was liked by all, हर कोई आदमी उनको चाहता था। Now he has become old and neglected, और कहीं ना कहीं वो ओल्ड और निगलेक्टेड है। Being disgusted, he hates him which has transfigured him, और कहीं ना कहीं वो टाइम को बहुत ज्यादा हेट करते हैं। द पोम प्रेजेंट द रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की असलियत को ये चीज बता रही है पोम।
इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ ओल्ड पेंशनर। कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिप्शन है किसका? लाइफ का, ओल्ड पेंशनर का, जो लैमेंट कर रहा है किस पर? मिसरेबल लाइफ पे। सो द टाइटल ऑफ द पोम इज मीनिंग एंड जस्टिफाइड। यहां पे कहीं ना कहीं मीनिंगफुल और जस्टिफाइड बात हमको देखने को मिलती है। तो टाइटल ऑफ द पोम इज मीनिंगफुल एंड जस्टिफाइड, पूरी तरीके से जस्टिफाइड है, अर्थपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ समरी ऑफ द पोम इन 30-35 वर्ड्स। अब देखिए ज्यादा कुछ हमको समझना है नहीं 30-35 वर्ड्स में, है ना, बस हमको थोड़ी बहुत ही बातों को समझाना है। अब देखिए, द पोम इज अबाउट द सिचुएशन, ये पोम एक सिचुएशन के बारे में, ओल्ड एज वेयर द पोएट इज रिकाउंटिंग हिज यूथ, जहां पर पोएट क्या कर रहे हैं? अपने जवानी को रिकाउंट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, एंड ट्राइंग टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ इट अगेन एंड अगेन, और बार बार उसकी जो झलक इसको पाना चाह रहे हैं। What idea is repeated 3 times in the poem? अब यहां पर कौन सा आइडिया है जिसको 3 बार रिपीट किया गया है? Does it help to enact the theme of the poem? क्या कहीं ना कहीं ये रिलेट कर रहा है थीम से पोम की? The poet has characterized the life of an old pensioner. यहां पर जो पोएट हैं उन्होंने क्या करा? कैरेक्टराइज किया है किसको? लाइफ को। किसकी लाइफ को? ओल्ड पेंशनर को, हु हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो उनकी तीनों स्टेजेस हैं लाइफ की उसको एक्सपीरियंस किया है। ही इंजॉयड हिज यंग एज लाइफ सो मच, उन्होंने क्या करा? उन्होंने इंजॉय किया है यंग एज लाइफ को बहुत ज्यादा। He loved beauty and politics, वो प्यार करते हैं किसको? ब्यूटी को और पॉलिटिक्स को। Now in course of time he has become old like a broken tree, और अब क्या हो गया है? broken tree की तरह वो बन गए हैं। He feels himself being neglected, और अब क्या है? वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि वह neglected हैं। His face is now disfigured and possesses an impressive appearance, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? उनका जो फेस है वो कहीं ना कहीं क्या? डिसफिगर्ड है ना, अनइम्प्रेसिव है, बुरा लग रहा है। सो ही इज हाईली डिसगाइज्ड, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बुरी तरीके से चेंज हो गए। अकॉर्डिंग टू हिम टाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच मिसहैपनिंग विथ हिम। अब क्या है कि समय के साथ ना, अब टाइम ही है यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। ही एक्सप्रेसेस हिज एनोयंस, कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? उनका जो एनोयंस है, उनका गुस्सा जो यहां दिखा रहा है। आई स्पिट इन टू द फेस ऑफ टाइम दैट इज ट्रांसफिगर्ड मी, यहां पे लाइन आप समझ चुके होंगे। द आइडिया ट्रांसफिगर्ड मी इज रिपीटेड 3 टाइम्स, बहुत बार आया है। द पोम एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द थीम ऑफ द पोम, और कहीं ना कहीं थीम जो है पोम की इसमें रोल प्ले कर रहा है। अब आते हैं हम अगले पोम पे, अगले क्वेश्चन पे। What is the tone of the poem? अब यहां पर टोन क्या है इस पोम की? कंप्लेसेंसी, रेजिग्नेशन, रेज, वाई। अब देखिए कंप्लेसेंसी क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फिकेशन, या आप कह सकते हो सेल्फ अप्रूवल। रेज क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ वायलेंट एंगर, है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो एक भाव आना। किसका भाव आना? गुस्से का भाव आना। दैट इज डिफिकल्ट, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको रेज कहते हैं। The poem is the character sketch of an old pensioner. ये जो पोम है कहीं ना कहीं क्या है? कैरेक्टर स्केच है किसका? ओल्ड पेंशनर का। Who had his bright days when he was young. जब वो जवान था तो उसका बहुत उज्जवल दिन था, बहुत अच्छे अच्छे दिन उसने बिताए। But in course of time he had became old. अब क्या होता है? वो ओल्ड बन जाता है। He remembers the day of his young age, और वो क्या करता है? अपनी जो यंग एज है उसको याद करता है। पीपल लाइक्ड हिम, पीपल क्या करते हैं? उसको पसंद करते हैं। वेरी मच एट दैट टाइम, ना उससे बहुत पसंद किया करते थे। ही हैज लव्ड ब्यूटी एंड पॉलिटिक्स, उसको बहुत याद किया। नाउ एज ही बिकम ओल्ड नॉट अ सिंगल वुमन लाइक्स टू सी हिम, और अब उनको कोई सिंगल व्यक्ति भी देख नहीं रहा। ही इज नेग्लेक्टेड बाय ऑल, हर एक व्यक्ति के द्वारा, ऑल सभी के साथ क्या हो रहा है? उसको सब क्या कर रहे हैं? निगलेक्ट कर रहे हैं। सभी की ओर से यहां पर ये देखा जा रहा है कि लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ओवरऑल यही स्थिति आती है ओल्ड एज में।
ही हैज बिकम लाइक अ ब्रोकन ट्री। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, वह क्या बन जाते हैं, वो बन गए हैं यहां पर एक ब्रोकन ट्री की तरह, एक टूटी हुई ट्री की तरह। टाइम हैज ट्रांसफिगर्ड हिम सो ही हेट्स इट। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो समय है उसने क्या करा है, ट्रांसफिगर्ड। अब यहां पर इसका अर्थ ये होता है कि समय ने उसको बदल दिया है पूरी तरीके से। सो ही हेट्स इट, तो वो क्या कर रहा है, उसको हेट कर रहा है। द टोन ऑफ द पोम इज रेज। अब यहां पर जो पोम की टोन है वो क्या है, पूरी तरीके से रेज में है ना। अब रेज से हम क्या समझते हैं ना, गुस्से में ना, एक क्रोधित अवस्था में। He has expressed his rage out of frustration। यहां पर क्या हो रहा है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं जो गुस्सा है, हमारे अंदर की जो चीजें जो भरी होती हैं उनको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। एगोनी होता है, डिस्गस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है यहां से निकल कर आ रही हैं। तो he has expressed his rage out of frustration, agony and disgust, है ना, ये चीजें यहां से आ रही हैं। Question number 9. How many times has the phrase a broken tree been used? अब यहां पर हमको बताना है कि कितनी बार ये जो फ्रेज है ब्रोकन ट्री उसको यूज किया गया है। What does the phrase signify in the poem? इस पोम में जो फ्रेज है इस क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। इज इट अ सिंबल, क्या यह एक चिन्ह है। द फ्रेज द ब्रोकन ट्री, अब यहां पर जो फ्रेज है ब्रोकन ट्री हैज बीन यूज्ड ट्वाइस, यहां पर 2 बार यूज किया गया है इसका। इन द पोम, इन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेंजा, है ना। अगर हम 2 बार इसकी बात करते हैं ना, ट्वाइस, तो यहां पर 2 बार यूज किया गया, पहले और आखिरी स्टेंजा में। इन द फर्स्ट स्टेंजा द ओल्ड पेंशनर डिस्क्राइब्स द डेज, जो पहला स्टेंजा है जहां पर जो ओल्ड पेंशनर है उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसके दिनों को डिस्क्राइब किया गया है। When he was quite young, जब वो बहुत जवान थे। At that time, उस समय की बात है। He had taken shelter under a broken tree, है ना। अगर हम शेल्टर की बात करते हैं, शेल्टर का मतलब क्या होता है, जहां पर हम रुकते हैं, निवास ना, शेल्टर। अंडर ब्रोकन ट्री, सो ही हैड टेकन शेल्टर अंडर अ ब्रोकन ट्री, बट ही डिड नॉट लाइक इट, पर वे इसको अच्छा नहीं मानते। He used to talk of love and politics, और कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, लव और पॉलिटिक्स को, इसके बारे में बातें करते हैं विद द पीपल एट दैट टाइम, जो उस समय के लोग थे उनके द्वारा या उनके साथ बैठकर। He was liked by all, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, इनको सभी लोग चाह रहे हैं। That time he was not transfigured, है ना। अब यहां पर ये कहा जा रहा है, ये टाइम है ना, टाइम ही वॉज नॉट ट्रांसफिगर, वो चेंज नहीं हुए। इन द लास्ट स्टेंजा, जो आखिरी का स्टेंजा है, ही डिस्क्राइब्स हिज प्रेजेंट डेज, वो क्या कर रहे हैं, अपने जो प्रेजेंट डेज हैं उसको बता रहे हैं। व्हेन ही हैज बिकम ओल्ड एंड डिसलाइक्ड बाय ऑल, जब वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए हैं और लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, उनको पसंद नहीं किया जा रहा। नाउ टॉक ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स हैज बिकम द मैटर ऑफ द पास्ट, और यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम बात करते हैं ना, नाउ टॉक ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स हैज बिकम द मैटर ऑफ पास्ट, कहीं ना कहीं ये पास्ट का एक मैटर बन गया है। ही इज नॉट लाइक्ड बाय द पीपल एट प्रेजेंट, लेकिन आज के समय इनको कोई पसंद नहीं कर रहा। एज सच ही हिमसेल्फ हैज बिकम लाइक अ ब्रोकन ट्री, और वह खुद में ही क्या बन गए हैं, एक ब्रोकन ट्री बन गए, टूटी हुई ट्री बन गए हैं। हिज लाइफ एट दिस टाइम हैज कंप्लीटली चेंज्ड, अगर हम यहां पर बात करते हैं उनकी जीवन की, तो यहां उनका जो जीवन है पूरी तरीके से बदल गया है। ही हैज ब्लेम्ड, उन्होंने क्या करा है, ब्लेम किया है टाइम को। इन द लास्ट स्टेंजा आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। यस, अ ब्रोकन ट्री इन दिस पोम इज अ सिंबल, कहीं ना कहीं जो ब्रोकन ट्री है वो एक सिंबल की तरह है। द टर्म ब्रोकन ट्री इज अ सिंबॉलिक हियर, कहीं ना कहीं ये एक सिंबॉलिक है। इट सिंबलाइजेज अ लाइफ फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, है ना, जो पूरी जिंदगी जो फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है उसको वो बता रहा है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इज टाइम पर्सोनिफाइड इन द पोम। अब ये जो समय है क्या वो पर्सोनिफाई किया गया है कविता में? पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो पर्सोनिफिकेशन है वो क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच एन एनिमल, ऑब्जेक्ट और आइडिया इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ह्यूमन फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अब पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच एन एनिमल, जहां पर एनिमल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई आइडिया डिस्क्राइब किया जाता है और हैविंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, वहां पर क्या होता है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है। इन द पोम इट इज ब्यूटिफुली प्लेस्ड, ये जो पोम है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से इसको रखा गया है। टाइम इन रियल सेंस इज नॉट अ लिविंग बीइंग, समय जो है असली बात में, अगर हम असली भाव को देखें, इमोशन को देखें, तो वो अच्छे भाव में नहीं है, मतलब लिविंग बीइंग में नहीं है। तो इट इज इनविजिबल एंड कैन नॉट बी टचेबल, टचड नहीं कर सकते, आप उसको छू नहीं सकते। इट ओनली इंडिकेट्स द ड्यूरेशन ऑफ अ वर्क, कहीं ना कहीं जो समय सीमा है उसकी जानकारी हमको यहां प्राप्त होती है। बट इन दिस पोम द लर्नड पोएट हैज पर्सोनिफाइड इट। अब यहां पर जो लर्नड पोएट हैं, जो सीखने वाले हैं, उन्होंने उसको पर्सोनिफाई किया है। इट अपीयर्स एज इफ इट इज अ लिविंग बीइंग, और कहीं ना कहीं क्या है, यहां पर कहा जा रहा है इट अपीयर्स, ये अपीयर होता है जैसे कि उसको जीवित कर दिया हो या वो लिविंग बीइंग की तरह हो। द ओल्ड पेंशनर फील्स दैट द टाइम इज नॉट फ्रेंडली। अगर हम बात करते हैं ओल्ड पेंशनर की, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो ओल्ड पेंशनर है फील्स, महसूस करता है, दैट द टाइम इज नॉट फ्रेंडली, ना समय जो है वो फ्रेंडली नहीं है। So he hates time who has transfigured his life। तो यहां पर क्या है, यहां पर वो हेट कर रहा है टाइम को, जो क्या कर रहा है, ट्रांसफिगर कर रहा है उनकी लाइफ को। He has criticized time in the way that a man criticize another man। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, He has criticized, उन्होंने क्या करा, क्रिटिसाइज किया है समय को, इन द वे, उस तरीके से जैसे एक आदमी क्रिटिसाइज करता है दूसरे व्यक्ति को। इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, अगर हम फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन पर देखें तो पर्सोनिफिकेशन है टाइम का ना। अब देखिए ट्रांसफिगर्ड का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली चेंज टू समथिंग एल्स, है ना, क्लियर हो गया होगा। अब जैसे अर टाइम ट्रांसफिगर्ड मी, in the same way time is again personified in the last two stanzas। My contemplation hour of time, second stanza, I spit into the face of time, last stanzas। So in all three stanzas time is written in capital letter, so it is clear that time here denotes living being। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हुआ, हमने क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यदि इसके रिगार्डिंग और कोई भी डाउट्स हैं आपके माइंड में, तो कृपया करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और एक बात और जो मैं आपको बताना चाहूँगा वह यह है कि हमारे यहाँ सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।